मियां नवाज शरीफ के बारे में एक खबर गर्दिश कर रही है कि शायद वो सितंबर के आखिरी हफ्ते में या आखिरी दिनों में पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। और ये इंकशाफ सबसे पहले इमरान खान साहब ने किया था, जबकि सबका ख्याल ये था कि ये फैसला शरीफ फैमिली की तरफ से आएगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसे अनाउंस करेगी। लेकिन उनसे पहले इमरान खान साहब की तरफ से एक अनाउंसमेंट आ गई, जिसके बाद खासी सनसनी फैल गई पूरे पाकिस्तान के अंदर कि कहीं वाकई मियां नवाज शरीफ साहब आ तो नहीं रहे। इमरान खान साहब ने क्या कहा था लाहौर के जलसे में, उन्होंने जो कुछ कहा था, आप सबसे पहले वो मुलाहिजा कर लें। साजिश पहली ये कि नवाज शरीफ को लाने की कोशिश है सितंबर की आखिर में। नवाज शरीफ फिक्र ना करो, तुम्हारा मैं बहुत अच्छी तरह इस्तकबाल करूंगा। अब ये हैरान कुन किस्म का इंकशाफ है कि लाहौर में खड़े होकर इमरान खान साहब 13 अगस्त को ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को सितंबर के आखिरी हफ्ते में या आखिरी दिनों में लाया जा रहा है, यानी कह रहे हैं कि लाया जा रहा है। और अगर उनको लाया गया तो मैं उनका मुकाबला करूंगा, मैं उनका इस्तकबाल करूंगा। साथ उनका यह भी कहना था कि कोशिश की जा रही है कि मुझे भी डिसक्वालीफाई कर दिया जाए ताकि एक गिव एंड टेक हो, मैं भी राजी हो जाऊं कि मियां नवाज शरीफ को भी आप इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दें और मुझे भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दें। लेकिन साथ ही उनका यह कहना था कि मैं पहले कह रहा हूं कि मैं कोई एनआरओ नहीं लूंगा। अब ये एनआरओ से रिलेटेड या फिर मियां नवाज शरीफ साहब को और मुझे दोनों को एक बराबर किया जा रहा है, इसके बारे में भी उनका जरा क्लिप मुलाहिजा कर लें आप। प्लान ये बनाया है कि इमरान खान के खिलाफ केसेस करो, इलेक्शन कमीशन में तोशा खाना का केस, फंडिंग का केस, किसी तरह इसको डिस्क्वालीफाई करो और इसको डिस्क्वालीफाई करके उधर से नवाज शरीफ को बुलाओ और फिर कहो कि देखें हम इमरान खान को भी लड़ने देंगे और नवाज शरीफ को भी अगर उसका जो बैन है वो हटाया जाए। अब अगर इमरान खान साहब की जो इंफॉर्मेशन है उसको सच मान लिया जाए तो फिर तो यूं महसूस होता है जैसे इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं तोशा खान एक रेफरेंस में या फिर वो फॉरेन फंडिंग केस में। और इनका ख्याल ये है कि मुझे जब डिस्क्वालीफाई किया जाएगा तो मैं और मियां नवाज शरीफ दोनों बराबर हो जाएंगे और फिर जब कोई पॉलिसी बनेगी तो फिर दोनों के लिए पॉलिसी बनेगी कि इमरान खान साहब की डिस्क्वालीफिकेशन भी वापस ले ली जाए और मियां नवाज शरीफ की डिस्क्वालीफिकेशन भी वापस ले ली जाए ताकि 2023 के इलेक्शन दोनों लड़ सकें। तो लेकिन उन्होंने साथ ही रिजेक्ट कर दिया कि मेरे लिए ये ऑप्शन फिजिबल नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब वाकई सितंबर में आ रहे हैं? अगर वो आ रहे हैं तो फिर ये जहन में रखें कि फिर पंजाब में चौधरी परवेज इलाही साहब की हुकूमत नहीं होगी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ इस शक्ल में, इस सूरत हाल में पाकिस्तान नहीं आ सकते। यानी आप देखें कि पंजाब उनका सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा बड़ा वोट बैंक उनका वहाँ पे है। और अगर पंजाब में उनकी हुकूमत नहीं है तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में क्या करेंगे? और जब देख लें आप खैबर पख्तूनख्वा में इनकी गवर्नमेंट नहीं है, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट भी आप ये इसी तरह समझे जैसे उनकी नहीं है। और पंजाब जो सबसे बड़ा मेन कला है उनका, और वो भी अगर इनके वहाँ पर भी हुकूमत नहीं है तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब के पास सिर्फ सिंध बचता है या फिर उनके पास दूसरा ऑप्शन जो है वो इस्लामाबाद बचता है। तो ये जो 40 किलोमीटर का इस्लामाबाद है वहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब आके क्या करेंगे? और पंजाब में अगर वो उतरते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने पूरी तैयारी की हुई है कि मियां नवाज शरीफ साहब जूँ ही उतरेंगे उनको वहाँ से एयरपोर्ट से लेके जेल में भिजवा दिया जाएगा और जेल में कमरा भी उनका तैयार है। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब ने या तो अगर ये फैसला कर लिया कि मैं बाकी ज़िंदगी या कुछ अर्सा जेल में गुजारने के लिए तैयार हूँ, फिर तो वो डेफिनेटली आएंगे। और अगर वो ये समझते हैं कि नहीं, जब तक कोई सेटलमेंट नहीं होती तो मुझे उससे पहले पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो सितंबर में आएंगे। और अगर वो सितंबर में आ रहे हैं और अगर वो तारीख दे देते हैं तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीडीएम के साथ मिलकर पंजाब के अंदर कोई ना कोई तब्दीली करने की कोशिश करेगी ताकि वहाँ पे या तो न्यूट्रल गवर्नमेंट हो या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट हो, तभी मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ सकते हैं। और अगर वो नहीं आते तो फिर खुद आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके लिए कितने मसाइल पैदा हो जाएंगे, क्योंकि अदालतों ने इन्हें इश्तिहारी डिक्लेयर किया हुआ। जब कोई इंसान एक बार इश्तिहारी हो जाए तो उसे उस स्टेटस को चैलेंज करने के लिए भी सबसे पहले अदालत जाना पड़ता है। और मियां नवाज शरीफ साहब के पास पाकिस्तान आके कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि वो अदालत को अवॉइड कर सकें। और जब वो अदालत जाएंगे तो सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी होगी और गिरफ्तारी के बाद उनको जेल भेजा जाएगा और फिर उसके बाद अगर कोई ज़मानत का प्रोसेस होगा तो फिर उसके बाद शुरू होगा। और अगर ज़मानत का प्रोसेस अगर पंजाब के अंदर हुआ तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि मियां नवाज शरीफ साहब को वहाँ इतनी आसानी से ज़मानत मिल सकेगी, क्योंकि उसके अंदर जो हुकूमती वकील होता है, एडवोकेट जनरल है या असिस्टेंट एडवोकेट जनरल है या डिप्टी एडवोकेट जनरल है, तो वो खुद वहाँ पे पेश होकर गवर्नमेंट की तरफ से व्यू देता है। जब तक उसका व्यू नहीं आता अदालत इतनी जल्दी इतनी आसानी से फैसला नहीं करती। तो अब आप खुद सोचिए कि मियां नवाज शरीफ साहब लाहौर उतर गए या वो इस्लामाबाद उतर गए, अदालत की तरफ से नोटिस आया
अब वो उस नोटिस को अवॉइड नहीं कर सकते। जब वो अदालत में जाने के लिए घर से निकलेंगे या इस्लामाबाद से निकलेंगे तो रास्ते में पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस जब गिरफ्तार कर लेगी तो सीधा उनको जेल पहुंचाएगी। जब जेल पहुंचाएगी तो उसके बाद फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला अदालत से रुजू करेंगे। फिर एक प्रोसेस चलेगा और उसके बाद ज़ाहिर एडवोकेट जनरल आएंगे और एडवोकेट जनरल कभी इल्तवा ले लेंगे, कभी ये कहेंगे ये फ़ाइल नहीं है, कभी कुछ कह देंगे, कभी कुछ कह देंगे और उससे फिर ज़ाहिर मियां नवाज शरीफ साहब की कैद लंबी होती चली जाएगी। और फिर उसके बाद अगर उनको ज़मानत मिलती है तो फिर शायद वो बाहर आ सकें, और अगर वो ज़मानत नहीं मिलती तो ज़ाहिर उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर मियां नवाज शरीफ साहब को ये सूट ही नहीं करता कि पंजाब में उनकी हुकूमत ना हो और वो इसके बावजूद यहाँ पाकिस्तान आ जाए, लिहाजा अगर उन्होंने आना है तो उससे पहले डेफिनेटली वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को चलता करेंगे। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को चलता करने के 2-3 ही तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि काफली के जो 10 अरकान हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पीछे से हट के चौधरी शुजात साहब के पास आ जाएं और उसके बाद पंजाब के अंदर तब्दीली आ जाए। तो ये एक ऑप्शन है जिस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, PDM और चौधरी शुजात साहब इस पे कुछ बहस कर रहे हैं, कुछ फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये हो जाता है तो फिर डेफिनेटली ज़ाहिर है वहाँ चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और अगर ये नहीं होता तो फिर 20-25 और अरकान PTI के वो अगर इस्तीफ़ा दे जाते हैं तो फिर ज़ाहिर अदती बरतरी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की नहीं रहेगी, और जब वो नहीं रहेगी तो उसके बाद उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो ये दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के पास। लिहाजा मेरा इशू फिर वही है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब आना चाहते हैं, वाकई वो अनाउंस करते हैं, तो फिर आप समझ लें कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब नहीं रह सकते। और अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब बरकरार रहेंगे तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब के आने का कोई चांस नहीं है। कल भी जब मैं शो कर रहा था तो डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब ने यह कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि सितंबर में आए, अक्टूबर में भी आ सकते हैं, अक्टूबर में भी जा सकता है। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इतनी चीज़ें हतमी नहीं हैं, और हो सकता है अभी मियां नवाज शरीफ ने सोचा ही ना हो और इमरान खान साहब ने पहले ही, वो जब पहला हमला होता है उन्होंने पहले ही हमला कर दिया। ट्रंप का कार्ड उन्होंने खेल लिया कि कोई ऐसा इशू नहीं है, अगर आप आने का फ़ैसला भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, तो मैं आपके रास्ते में खड़ा हूँ। तो ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। और अगर पंजाब के अंदर तब्दीली आ गई, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट नहीं रहती, तो एक और तब्दीली भी आएगी। साथ ही इमरान खान साहब मुतालबा कर देंगे कि गवर्नमेंट चली जाए, इस्तीफ़ा दे और नए इलेक्शन करवा दें। अब क्योंकि पंजाब में उनकी हुकूमत है, तो जब तक हुकूमत है उस वक्त तक ना इस्तीफ़े मांगेंगे ना नए इलेक्शन की बात करेंगे। लेकिन अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की कुर्सी हिल गई तो साथ ही ये मुतालबा किया जाएगा कि नए इलेक्शनों की तरफ जाएँ। तो या तो नए इलेक्शनों का मुतालबा करेंगे या फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत बरकरार रहेगी, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत के होते हुए मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी इतनी आसान नहीं होगी।